क्या योग्यता रखता है, कितना संयमी है, कितना विवेकी है, कितना विनम्र है, कितना श्रद्धालु है, कितना उदार है और कितना वो सभ्य है, ये 1 मिनट लगता है ज्ञानी को समझने में, ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, शायद हो सकता है आप लोग तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अपने आप को समझ रहे होंगे, बहुत पुराने पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, साधु संतों की संगति कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। और तो और पूरे जबलपुर में नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं बता पाएगा कोई। अभी गुदगुदी तो लग रही होगी इन विद्वानों को, अपने आप को जो बहुत बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा समझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा लग तो रहा होगा कि नमोकार का मंत्र हम तो पढ़ा देंगे कर्मकांड महाराज जी आपको, तो भूल जाइए आपको अभी क्या आता है, हम बोलना नहीं चाह रहे। आपकी गतिविधि देख करके हमने सब पढ़ लिया है, कौन कितने गहरे पानी में है। कह रहे हैं 10-12 मिनट लेट हुए हैं। जैन सिद्धांत कहता है एक समय में काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय समय माना जाता है। काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय क्या है? समय है। एक समय में काला पुद्गलाणु और जीवाणु 14 राजु गमन कर सकता है। एक समय की आयु बढ़ जाए तो वो असंख्यात वर्ष का जीव कहलाता है, भोगभूमिया जीव कहलाता है, और एक समय कम जाए तो वो कर्मभूमि का जीव संख्यात वर्ष की आयु वाला माना जाता है। एक समय की आयु कम हो जाए तो वो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जा सकता है, एक समय और प्राप्त कर ली तो फिर सर्वार्थ सिद्धि का एक भवतारी होता है। और सुनिए, समय की क्या वैल्यू है आप लोगों की दृष्टि में, क्या समय है, क्या मायना है, क्या आप किसको महत्व दे रहे हैं, अभी मैं सब समझता हूँ। मेरे से कुछ भी नहीं छुपा है कि आप किसकी वैल्यू करते हैं, किसका महत्व समझते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए कान खोल करके। एक समय पहले जब किसी राजा के महाराजा के प्राण निकले, एक समय पहले, और एक समय बाद राज वैद्य आया है कोई। कौन आया? बोलिए, उस राज वैद्य की क्या वैल्यू है? अभी तो क्या 10-12 मिनट तो लेट हुए ही हैं। एक समय की वैल्यू समझिए, फिर उस आवली की समझना, फिर उसके बाद में और बहुत भेद है इसके काल द्रव्य के। फिर मिनट और सेकंड और मिनट और घंटे, फिर दिन और पक्ष बाद में समझना। पहले एक समय की वैल्यू समझिए। आपने फर्स्ट क्लास एसी में रिजर्वेशन करवाया है, पूरी तैयारी है आपकी, आपको सम्मित सखरजी जाना है और बहुत हर्षोल्लास के साथ आप तपता रहे जाने के लिए, महीनों से तैयारी कर रहे हैं। रिजर्वेशन कन्फर्म है, ट्रेन ने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, उसके एक समय बाद आप पहुँचे। बोलिए, आपकी कन्फर्म रिजर्वेशन की क्या वैल्यू है? एक समय की वैल्यू समझ में आ रही है? प्राण निकलने के एक समय बाद राजवैद्य आया है, उस राजवैद्य की वैल्यू है? 1 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लिए खड़ा है डॉक्टर, एक समय पहले प्राण निकले, उसके 1 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की वैल्यू है? समय बहुत कीमती है। मनुष्य पर्याय के एक एक समय को यदि आप दीपावली की तरह मनाते हैं तब भी कम है। अभी आप कुछ और समझ रहे हैं। थोड़ा सा ये जो साधु परमेष्ठी आपके यहाँ आए हैं ना, ये सामान्य साधु नहीं है, भूल में मत रहना। ये साधु वो साधु है, लाखों में एक पड़ेगा। क्या समझ रहे हो? पूज्य मुनि निर्दोष शाह जी महाराज असाधारण साधु हैं। इन्होंने लगभग 11-12 साल पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी से पढ़ा है, पंडित जगन मोहनलाल जी सिद्धांत शास्त्री से पढ़ा है, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया से पढ़ा है, बाल ब्रह्मचारी पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर से पढ़ा है, 4 विद्वानों से पढ़ा है।
16 घंटे इसको खुद अध्ययन किया है, पूज्य आचार्य गुरुदेव को सुना है, पढ़ा है। ऐसा ज्ञानी साधु है जिसने न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष, प्रतिष्ठा, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, योगासन, प्राणायाम, कितनी विद्याएं आती हैं, जिसका यदि मान लो कहा जाए कि तराजू की एक पलड़े पर पूज्य निर्दोष शाह जी को बिठा दीजिए और दूसरी ओर जो उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं उनको रख दीजिए, तो उन ग्रंथों का प्रमाण ज़्यादा होगा और साधु परमेष्ठी निर्दोष शाह जी का वजन कम पड़ जाएगा। इतने शास्त्र पढ़े हैं। क्या समझते हो? जिनके सानिध्य के लिए बड़े बड़े साधु और माता जी तरसते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्यों, उपाध्यायों को, साधुओं को पढ़ाया है, माताजियों को पढ़ाया है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को पढ़ाया है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है, वो सामान्य साधु नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? ऐसी स्थिति ना हो। विपुलाचल पर्वत पर कहते भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, सो महावीर भगवान की दादी से कहा, चलो बेटा दर्शन, चलो अम्मा दर्शन कराए, महावीर भगवान आए है। वो कल का छोकरा मेरी गोद में खेला है, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगी? क्या कहती है? कौन? अम्मा, कल का छोकरा जिस मेरी गोद में खेला है, मैं उसके प्रवचन सुनने जाऊंगी? मैं नहीं जाती। नहीं, वो भगवान बन गए, भगवान, हम नहीं जाएंगे। दर्शन तो कर लो, आंखें पवित्र हो जाएंगी। पावन मेरे नयन भई तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणन परस्ते, पावन मन हो गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुणगानते। ऐसा लिखा है। चलो, जबरदस्ती ले जाने लगे। कहते उनने अपनी आंखें फोड़ ली। मैं उस छोकरे के दर्शन करूंगी? चलो आंखें फोड़ ली तो कोई बात नहीं, दिव्य ध्वनि तो सुन लेगी। तो कहते कान फोड़ लिए उसने, इतनी अहंकारणी थी वो। ऐसा अहंकार मत रखना, कुछ दिन सुन तो लो वो क्या चीज़ है। चरण रज लगाने को तरसोगे। ऐसा साधु है। कोई मीडिया से मतलब नहीं, ख्याति विजय लाभ से मतलब नहीं, कोई आरंभ परिग्रह नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। 6 महीने चतुर्मास करके चला जाते हैं, एक पेंसिल भी नहीं मंगाते किसी से, 1 रुपये का खर्च भी नहीं कराते किसी से। ऐसे साधु हैं वो, चौथे काल के साधु हैं। जैसे साधु हैं, क्या समझ रहे हो? इतने बड़े साधु को लेके आ गए और मंदिर में प्रवचन की व्यवस्था। ये प्रचार प्रसार है आप लोगों का। और सुनिए, मेरा जी व्यस्ततम जिंदगी है, समय की कमी है। व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो, प्रवचन सुन लो तो समझ में आ जाएगा। आप जब यात्रा करना चाहते हो फ्लाइट से, बोलो एयरपोर्ट पर कितने पहले जाते हो? कहाँ से समय निकल आया? आप तो व्यस्त हैं ना। ट्रेन से यात्रा करनी होती है, कन्फर्म रिजर्वेशन है, इसके बाद भी रेलवे स्टेशन पर कितने पहले पहुँचते हो? क्यों, कहाँ से समय निकल आया? आप तो व्यस्त हैं ना। कोई आपका अतिथि आता है, रिसीव करने के लिए कितने पहले से इंतजार करते हो? 4 व्हीलर लेकर के, कहाँ से समय निकल आया? समय नहीं है आपके पास में। ज्ञान का महत्व नहीं समझते हो, साधु संगति का महत्व नहीं समझते हो, स्वाध्याय का महत्व नहीं समझते हो, आहारदान का महत्व नहीं समझते हो। भले संस्कारधानी के लोगों, अपने आप को अहंकार पाले होगे। मुझे 50 साल हो गए स्वाध्याय करते, पूजा करते, साधु संगति करते हुए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। बोलो, देवता कितने होते हैं? कितने होते हैं? गिनाना जरा। चलिए गिना दिए, पूजा में लिखे हैं इसे। बोलो, जिन धर्म किसे कहते हैं? विद्वान लोग हो ना, धर्म संस्कारधानी के लोगों, पढ़े लिखे संपन्न धनाढ़ लोगों। बताओ क्या कहता है जिन धर्म है? किसे कहते जिन धर्म है? तो द्वादशांग जिनवाणी क्या है फिर? जिनागम भी है उसके बाद में। जिनागम में क्या है? जो समोषण में भगवान की दिवाणी दिव्य ध्वनि खिरी है, जो गणधर्म ने लिखी है, वो जिनागम है। फिर जिन धर्म क्या है?
है? क्या बताया गया है? उसी कोई सींग पूछ है? कोई डेफिनेशन है? सुनो हम बता देते हैं। बता दिया खूब। अभी तो लंबोकार का अर्थ भी नहीं बता पाओगे आप लोग। किसका? लंबोकार का। इसलिए ढंग से लोगों से बताओ कि वो साधु परमेष्ठी भगवान जो चलते फिरते तीर्थ आए हैं, भगवान आए हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अंदर बहुत कुछ है, कुछ सीख लो। ये पूजा पाठ अब दिखाता हूँ। एक वो पुस्तक है जन भारती संग्रह, देना जरा, चतुर्विंशति स्तोत्र निकालना। आओ सुन लो। भैया ने कहा था, अभी संचालक भैया ने, कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, इनको कितना लाभ होगा। सुनो कान खोल के बताता हूँ। एक कॉलेज में परीक्षा हो रही थी। विद्यार्थी लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। आगे जो विद्यार्थी बैठा था तो वो इंटेलिजेंट था, वो लिख रहा था अपने फटाफट उत्तर, और पीछे जो बैठा था उसको आ नहीं रहा था। उसने कहा यार थोड़ा मेरे को भी बोलते जा। बोले बोल बोल कर नहीं लिख सकता हूँ, तुम देख लो, देख सकते हो तो देख कर लिख लो। उसने क्या किया, आगे वाले विद्यार्थी ने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसने नकल कर दी दिल्ली में कुतिया बीमार है। ऐसा उधर पूजा करोगी, इधर प्रवचन सुनोगी तो ऐसा मत कर लेना। हम बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है और तुम सुन लो दिल्ली में कुतिया बीमार है। समझ गए? इसलिए एक समय में एक काम करो, सफलता मिलेगी। कभी भी हो, किसी भी कार्य में सफलता पानी है, पूरे मन योग से, वैसे ही द्रव्य, वैसे ही क्षेत्र, वैसे ही काल, वैसे ही भाव जुटाओ, तब उस कार्य में पूरी तरह सफलता मिलेगी। यदि अपने उपयोग को 10 जगह भटकाओगे कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो एक भी ढंग से नहीं होगा, समय पे नहीं होगा, मन का नहीं होगा, और बल्कि समय, श्रम, बुद्धि सब बेकार चली जाएगी। जैसे किसी को डॉक्टर बनना होता है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए वो व्यक्ति वो तत्संबंधी साहित्य पढ़ता है, बड़े अनुभवी डॉक्टर के पास कंपाउंडर जब बनता है जाकर के, वैसे ही साहित्य रखता है, वैसे ही सारे चित्र लगाता है, वैसी ही सारी पूरी प्रवेश द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसी मानसिकता बना के रखता है, वही पर एक प्रैक्टिकल करता है, तब कहीं एक डॉक्टर बन पाता है। ठीक इसी तरह से पूरी तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को वैसा जुटाओगे तब कहीं ये मानसिकता थोड़ी सी ठीक होगी। इतना सरल नहीं है आत्मकल्याण करना। थोड़ा सुनो तो सही, वही सब तो सुनाने आए हैं। ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, समय तो दे दो थोड़ा सा हमको, तब बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। आप लोगों की गतिविधि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केवल आप देखा देखी पूजा कर रहे हैं, बाकी आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। 24 स्तोत्र नहीं है इस चतुर्विंशति स्तोत्र, वैसे याद है मुझे, पर अर्थ करने के लिए सामने गाथा रहा है, श्लोक तो अच्छा रहता है। चलिए खैर मौखिक बता देता हूँ, सुनिए। उसमें लिखा है संसार में 2 तरह के प्राणी हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। देखना, अब इसमें से ही मैं छाट दूंगा। अभी आपके बैठने, उठने, झांकने, देखने, बोलने, हर तरह के मैं एक्शन को पढ़ रहा हूँ। इस एक्शन मात्र को देखकर मैं आपको बायोडाटा लिख सकता हूँ कि आप कितने गहरे पानी में हैं। तो एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, 2 तरह के जीव हैं। सम्यक दृष्टि जानते हैं किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, जैसे 7 तत्वों का ठीक से ज्ञान श्रद्धान होता है, यूँ कहें, अथवा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। यदि ये प्रत्यनिकान भवंती बहुपद्धति, जिसे ठीक तरह से देवशास्त्र का श्रद्धान हो, ज्ञान हो, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अभी तो मोटे तौर पे स्थूल बता रहा हूँ, विस्तार से बहुत गहराई से बताऊँगा। तो वो सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, 2 तरह के जीव हैं। अब
एक सब में दृष्टि जीव की चर्चा बाद में करते हैं। माताओं से अनुरोध है कि वे मौन पूर्वक सुने ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास मूंगफली नहीं दे रहा हूँ। एक एक शब्द महनीय है, ध्यान देने योग्य है, चिंतन मनन करने योग्य है। इसमें लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से सभी जीव मिथ्या दृष्टि है। कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं। और वे ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार मनुष्य पर्याय मिली है। ये मनुष्य पर्याय पहले अनंत अनंत बार मिल चुकी है। जैन कुल जो योग्यता को लेकर के आप बैठे हैं वो अनंत अनंत बार पहले मिल चुकी है। कितने बार? क्योंकि और ये सुन लीजिए दुर्लभता, अनंत बार जीव एक इंद्री बनता है तब एक बार दो इंद्री की पर्याय मिलती है। अनंत बार दो इंद्री बनता है तब एक बार तीन इंद्री की पर्याय मिलती है। अनंत बार तीन इंद्री बनता है तब एक बार चार इंद्री की पर्याय मिलती है। अनंत बार चार इंद्री बनता है तब एक बार शैनी पंचेंद्री बनता है। और अनंत बार शैनी पंचेंद्री बनता है तब एक बार मनुष्य बनता है। और अनंत बार मनुष्य बनता है तब एक बार जैन बनता है। और अनंत बार जैन बनता है तब एक बार मुनि बनता है। और अनंत बार मुनि बनता है तब एक बार नौवे गिरव्यक जाता है। मेरे जैसा साधु नौवे गिरव्यक नहीं जा सकता। हमसे अनंत गुणी श्रेष्ठ साधना हो तब नौवे गिरव्यक जाया जा सकता है। सो ऐसे हमसे अनंत गुणी श्रेष्ठ साधना करके नौवे गिरव्यक तक अपन लोग कितने बार हो आए? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रव्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पढ़ते हैं ना छठाला में। हम अकेले नहीं गए अनंत बार नौवे गिरव्यक, आप सब भी कितने बार हो आए हैं? अनंत बार लिखा है नौवे गिरव्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना कितना ले सुख नहीं पाया। आप समझ रहे हैं हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, फैसिलिटी है, कोठी बंगला है महाराज, हम तो बहुत संपन्न सुखी है। वो लिख रहे हैं नौवे गिरव्यक जाने के बाद भी सुख लेस न पायो, लेस मात्र भी सुख नहीं मिला है बंधुओं। ये सुखाभास है जो आप प्राप्त कर रहे हैं। ये जैसे ये माइक है ना, माइक किससे बोलते हैं? जो आवाज़ फैलाए, वक्ता धीरे से बोले और फैलाए और पूरे में फैल जाए आवाज़, उसको बोलते माइक। यदि ये आवाज़ ना फैलाए तो इसको माइक का भास कहते। क्या बोलते? दिख तो माइक जैसा रहा है लेकिन काम माइक का नहीं कर रहा। इसी तरह से आप जो अपने आप को कोठी बंगला फैसिलिटी जो समझ है, आपके पास जो कुछ भी है और जिसके माध्यम से आप अपने आप को सुखी समझ रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुखाभास है, नकली है, डुप्लीकेट है। जैसे आजकल बाज़ारों में सारी चीज़ें बिक रही, नकली डुप्लीकेट है, समझ रहे? ऐसे ही जैसे 5000 प्रकार की दवाइयाँ बिक रही हैं मेडिसिन मार्केट में, उनमें से 4500 प्रकार की दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं, कोई दम किसी काम की नहीं है। मात्र 500 दवाइयाँ हैं जो रोग को दबाती हैं, जड़ से ख़त्म करने की सामर्थ्य तो दवाई के पास नहीं होती है, औषधि के पास होती है जो आयुर्वेदिक होती है। सो वे सब बिक रही हैं और बने खाई जा रही हैं। तो इसी तरह से तो हम ये आपको बता रहे थे कि आपको जो है मिला है वही सुखावास है। जब नौवे गिरव्यक जाने के बाद महेंद्र के लिए कहा जा रहा है कि पै सुख लेस ना पायो, सुख मात्र भी लेस आज तक संसारी प्राणी को मिथ्या दृष्टि को नहीं मिला है। समझ में आ रहा है ना? आप सुनिए, तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है दानम ज्ञान धनाय दत्त मस्कृत पात्राय सद्वृत्ते चीर्णानि योग्र तपांसी तेन सुचरम पूजा से वहव्या कृता शीलानाम निचया सहामल गुणैः सर्वः समासादितो दृष्टस्तम जनियेन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेक्षणम। उस मिथ्या दृष्टि ने ऐसे साधु को आहार दिया है जिस साधु का ज्ञान ही धन है। आपका धन क्या है? कैसे धन समझते हैं आप? रुपए पैसे सोने चांदी को जमीन जायदाद को धन समझते हैं ना? साधु का धन है क्या है? और वो भी आपका भी वही धन है। आप भ्रम से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से उसको धन समझ रहे हैं। जड़ को जड़ धन हो नहीं सकता है। चेतन का धन तो चेतन ही हो सकता है ना। चेतन का धन
चेतन ही हो सकता है, चेतन का धन जड़ नहीं हो सकता ना। तो ये जमीन जायदाद वस्त्राभूषण सोना चांदी जो भी फैसिलिटी है वो जड़ है, वो आपका धन नहीं हो सकता है। अज्ञान से मान रहे हो, मान सकते हो नहीं सकता वो धन। तो जिनका धन ज्ञान ही है, ऐसी सम्यक चारित्र की धारी साधु को मिथ्या दृष्टि ने अनंत बार आहार दान दिया, उसका पुण्य रख लो यहाँ पर। अभी बताऊंगा साधु को आहार देने का कितना पुण्य होता है। उसको उसने कितने बार दिया मिथ्या दृष्टि ने, और वो पुण्य अपन रख लीजिए इधर। इसके बाद क्या किया उसने, चीर्णान योग्र तपांसी तेन सुचरम, उस मिथ्या दृष्टि ने चिरकाल तक उग्र तपस्या किया, उससे जो पुण्य संचित हुआ उसको भी रख लीजिए इधर। फिर तीसरा काम क्या किया, ये जो माताएं कर रही ना दोनों काम, पूजा भी और प्रवचन भी, ऐसी अनंत बार पूजाएं की, उसका पुण्य रख लो इस तरह। शीला नाम निचया सहामल गुणै ही सर्वा समासादिता, और ब्रह्मचर्य को आदि लेकर बहुत सारे गुणों को धारण किया, पालन किया, उससे संचित पुण्य को भी यहाँ रखिए। ये कितना पुण्य हो गया, कल्पना हो रही है, अनुमान लग रहा है। इतने काल तक ये सारा काम किया तो बहुत सारा ढेर पुण्य हुआ होगा ना। वो उसका ढेर पुण्य और सम्यक दृष्टि ने एक बार श्रद्धा से गुरु और प्रभु को दर्शन करके ढोक दी, इस सम्यक दृष्टि का पुण्य एक बार का ज़्यादा होगा, वो सारा का सारा पुण्य पासंग में चला गया। समझ में आ रहा है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कितना अंतर होता है। तो आप लोगों को अनंत काल तक करना है ये पूजा पाठ, व्रत नियम संयम पालना है कि मिनटों में काम बनाना है? बोलिए। यदि मिनटों में काम बनाना चाहते तो महाराज की प्रवचन सुनो, क्लास में आओ, आपका जो है ना करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, अनादिकालीन अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और मिनटों में आपको वो पुण्य संचित होगा जो आप पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाएंगे। मेरी गारंटी है। आप अभी अज्ञान से सुमेरु पर्वत के बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं। जिस दिन आप क्लास प्रवचन सुन लेंगे, इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में, इसी स्थिति में, इसी जगह आप राई के दाने बराबर कर्म बंद करने लग जाएंगे। इतना अंतर आ जाएगा, इतना अंतर है ज्ञान में और अज्ञान में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए भ्रम छोड़ दीजिए, अपनी आकुलता छोड़िए। क्या लिखा है, आयुषा क्षण एकोपी नालभ्य स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका, मनुष्य पर्याय का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। क्या कहा जा रहा है? मनुष्य पर्याय का एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया की पूरी शक्ति और हस्ती के द्वारा जो समय व्यतीत हो चुका है उसके लौटाया नहीं जा सकता। ऐसे अमूल्य समय को जो लोग विषय कषाय में बर्बाद कर रहे हैं, जड़ धन की संग्रह करने में बर्बाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर रहे हैं, उनकी इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती है। आचार्य महाराज से कोई समय मांगता था तो कहते, भैया सबसे कीमती समय ही तो मेरे पास है, वही आप ले लोगे तो मेरे पास बचेगा क्या? आप तो समय छोड़ो तो बाकी सब ले लो। क्या कहते थे? समय के अनेक अर्थ हैं। समय माने टाइम, समय माने आत्मा, समय माने समय सार ग्रंथ, समय के अनेक अर्थ हैं। इसलिए जिसने समय की कीमत की उसने आत्मा की कीमत की है, जिसने समय की कीमत की है उसने समय सार ग्रंथ की कीमत की है, जिसने समय की कीमत किया है, समय का सदुपयोग किया, उसने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया है, और जिसने मनुष्य समय बर्बाद किया है उसने सब कुछ बर्बाद किया है। उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, आपसे हमारा कहना है कि आप मेरी एक ही बात मान लें, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं लेना देना, केवल देने के लिए आए हैं। लेने के नाम पर आहार लेंगे तो साधु के आहार का महत्व सुन लीजिए क्या है। शास्त्रों में लिखा है, यदि आपने तुम ऐसे पूज्य निर्दोषा जी में से महान भावलिंगी साधु को एक बार आहार दिया ना, तो उसका पुण्य कितना होगा। आहार तक छोड़िए, एक गिलास भी आहार देते हैं। आहार क्या दिया? आपने बहुत बड़ी साधना कर ली, बहुत बड़ा तप त्याग कर लिया, बहुत बड़ा संयम का पालन कर लिया। क्यों? इसलिए कि 84 लाख योनियाँ होती है। कितनी होती है?
84 लाख योनियों में साधु को एक गिलास आहार देने मात्र से 83,99,999 योनि और 3 गति पर ताला लग जाता है। अब आहार दान देने वाला व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, केवल और केवल यदि मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि में जाएगा। कहाँ जाएगा? और भोग भूमि में गया तो भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि मिलेगी, क्योंकि उत्तम पात्र को आहार दिया है। और उत्तम भोग भूमि की आयु 3 पल्ल है। और 3 पल्ल तक क्या करेगा वो जीव जाकर मालूम है? वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। ना किसी भी तरह की ईति भीति अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसका सलवा सुबह सर्विस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना है, बीवी बच्चे नहीं पालना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई मद मत्सर नहीं, कोई रोग शोक नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल 3 पल्ल तक भोग ही भोग भोगना है। ये किसका फल है? साधु को आहार देने का फल है। अभी 3 पल्ल तक, 1 पल्ला असंख्यात वर्षों का होता है। इतने समय तक भोग भोग लिए, ये सुख शांति से रह लिया, अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वो जो आहार दिया था साधु को, उसके प्रतिफल स्वरूप 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में ही जाएगा, अन्यथा दूसरी गति है ही नहीं। स्वर्ग में भी वैमानिक देव बनेगा, भवनवासी व्यंतर जोशी ने बनेगा। सम्यक ज्ञानी साधु को आहार दिया है, सम्यक दृष्टि बनेगा, वो वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, महान रिद्धि सिद्धिधारी होगा, सागरों पर्यंत की आयु मिलेगी। इसके बाद हजारों देवांगनाएं मिलेंगी, वैभव का पार नहीं है, सुख का पार नहीं रहेगा। वो सब भोग लिया, अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जो आहार दिया था साधु को, उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ है। 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। नियम से मनुष्य पर्याय में ही आएगा। कहाँ आएगा? उसमें भी श्रेष्ठ कुल में इक्ष्वाकु वंश, नासवंत, हरिवंश, तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेगा, महापुरुष बनेगा। वहाँ भी ठाट बाट मिलेगा, अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ है। यहाँ के सुख भोग करके और साधु बनेगा, रत्नात्रय की आराधना करके मोक्ष प्राप्त करेगा। ये आहार दान का फल बंधुओं। वे अज्ञानी क्या कहेंगे? अरे कहाँ से शुद्धि का दूध लाएं, कहाँ से घी लाएं, आजकल मिर्च मसाले कहाँ मिलते हैं शुद्धि के? भैया वो फलानी अम्मा शुद्धि का भोजन करती है, उसी को वो तो पड़गाहन कर लगी। धिक्कार है तुम्हारे अज्ञानियों को। तुमको जिन मुद्रा के धारू साधु आहार देने के लिए मिल रहे हैं, तुम ऐसे प्रमादी हो गए कि तुम बाजार का आटा मसाला खाने लगे, तुम बाजार की सारी चीज़ें करने लगे। एक बेटी की शादी करने के लिए आप साड़ी खरीदने बम्बई जाओगे, तो आभूषण खरीदने दिल्ली जाओगे, तो दूसरी चीज़ खरीदने कलकत्ता जाओगे, जहाँ जो सामान मिलेगा वहाँ पर खरीदना शुरू कर दोगे। और शादी के 2 महीने पहले से तैयारी कर लोगे, वो सारी तैयारी जुटा सकते हो। एक साधु को आहार देने के लिए हम नहीं कर सकते इतनी व्यवस्था? सोचो, जो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, एक विकल्प करते मात्र कि मुझे चौका लगाना है और पुण्य बंद होना शुरू हो गया। क्या हो गया? विकल्प आया मन में कि मुझे चौका लगाना है, पुण्य बंद होना शुरू हो गया। दिन भर मान लो आपने जो तैयारी की है, पूरी असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो रही, पुण्य का बंद हो रहा है। धर्म ध्यान हो रहा है। धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान होता है बंधुओं। कर्म में ध्यान होने पर धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान हो रहा है। आपकी 24 घंटे लग जाए, चाहे कितनी दिन लग जाए तैयारी में, लगता क्या है, लेते क्या है साधु? आपका कितना खर्च हो गया? आपकी 10 पीढ़ी तो उनका उपकार नहीं चुका पाएंगी जो आप भोगोगे, ठाट बाट भोगोगे 3 गतियों में। क्या समझ रहे हो? व्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम पात्रे नंद गुणम भवेत्। कान खोल के सुनो ध्यान से। यदि आपका पैसा ब्याज से दे दिया तो जितने साल में दूना होता, मान लो 10 साल या 8 साल में दूना हो जाता है बैंक में रखने पर। यदि आपका पुण्य ठीक है और पुरुषार्थ ठीक है तो उतना पैसा यदि व्यापार में लगाओगे तो उतने टाइम में 4 गुना हो जाएगा। व्यवसाय चतुर्गुणम भूम्याम सद्गुणम प्रयोक्तम। यदि भूमि उर्वरा है, बीज आपका अच्छा A1 क्वालिटी का है, मौसम ठीक है, आपने टेक्निक से यदि खेती की है, खाद पानी उसकी व्यवस्था, बाल बच्चे जैसे पाला है उस खेती को, तो 1 दाने की 100 दाने निकलते हैं। कितने?
भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम, भूमि में बोया गया 100 गुना प्राप्त होता है। अब और सुनो ध्यान से, साधु की आहार में, विहार में, निहार में, ध्यान अध्ययन में जो भी धन लग गया आपका, पात्रे अनंत गुणम भवेद लिखा है, एक दाने के अनंत दाने मिलेंगे। केवल जानवरों में गधे को बाद में समझ में आती है, बाकी सबको तो जल्दी समझ में आ जाती। जिनको समझ में आ गया होगा उनने ताली बजाई होगी, ये बात जिन गधों को नहीं आई होगी समझ में, उनने नहीं बजाई होगी। क्या कहा जा रहा है? एक दाने के अनंत दाने प्राप्त होते हैं। दुनिया में और कोई टेक्निक, कोई प्रोसेस, प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें अपने धन का और उस अनंत गुना मिल जाए? इसके बाद में अभी अभागी अज्ञानी है जो साधु का समागम का लाभ ना ले, प्रतिदिन आहार दान न देवे, सेवा न करे, और उन जैसा अभागा तो कोई नहीं होगा। जो इधर से भागा वो भागा नहीं, अभागा है। बंधुओं, बहुत महत्व है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी कहते हैं कि साधु के केवल उच्चरी गोत्रम पढ़ते भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपोनिधिषु। साधु को केवल प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्री की प्राप्ति होती है। 169 जो महापुरुष होते हैं, जो रत्नात्रय धारण कर सकते हैं, वो जिन कुलों में, उन कुलों में जिनका जन्म होता है, वे उच्च गोत्री माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? 169 महापुरुष और जिन कुलों में रत्नात्रय की आराधना की जा सकती है, उन कुलों में जन्म लेना उच्च गोत्र माना जाता है। तो साधु को प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। ये अज्ञानी, महाराज जी घुटनों में, कमर में दर्द होते हैं, हम बैठ के नमस्कार नहीं कर पा रहे, आप तो ऐसी हमें आशीर्वाद दे दो। आओ, हमारे आशीर्वाद देने से कल्याण होना कि तुम्हारे अहंकार गलने से न कल्याण होना है। आपका मान गले, आपका आलस छूटे, सिर झुके, तब तो पुण्य बंद होवे, कल्याण होवे। साधु के हाथ उठाने से कल्याण हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। उच्चैर गोत्रम पढ़ते नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगोदानात, साधु को दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। मनुष्यों में भोग संपन्न व्यक्ति चक्रवर्ती माना जाता है। आहार दान क्या दिया? चक्रवर्ती का पद मिलने वाला है। बंधुओं, देवों में भोग संपन्न सौदर में इंद्र माना जाता है। साधु के आहार दान देने से, एक बार के आहार दान देने मात्र से व्यक्ति सौदर में इंद्र पद को प्राप्त हो सकता है। क्या समझते हो? अधोलोक में सौदर धरणेन्द्र सबसे बड़ा जो होता है वो भोगाधिपति माना जाता है। बंधुओं, इसलिए साधु की विनय करने में कभी आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। ऐसे अज्ञानी हैं, दुकान पर बैठे रहेंगे, महाराज निकल गए, ना कुर्सी छोड़ेंगे, ना हाथ जोड़ेंगे, ना सिर झुकाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये महाविनय है, महापाप है। महाराज ने थोड़ी देखा, महाराज देखते तो पाप बंद होता, नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। आपने तो देखा है ना, है? तुमने प्रमाद किया है, तुमने अश्रद्धा की है, अनादर किया है। ध्यान रखना, शुभम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा प्रणाम करते थे, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पूरे मनुष्यों का वैभव था उसके पास में, केवल धर्म नहीं था। इसलिए अपने आप को, कोई भोग जमीन जायदाद हो, वस्त्राभूषण, सोने चांदी, कोठी बंगला हो, फैसिलिटी, तो अपने आप को बड़ा नहीं समझ लेना। ब्रह्म हो आप, ब्रह्म शुभम चक्रवर्ती। देखिए जरा, जो दशा आपकी है वो कैसा था। जैसे एक दिन भोजन करने बैठा, रसोई ना बढ़िया बढ़िया खीर परोसी गरम गरम, तुरंत खाने लग गया, उठा ली गरम गरम, खा ली, हाथ जल गया, मुँह जल गया। गुस्सा आ गई तो वही खीर की थाली को सुदर्शन चक्र बना दिया, उसी को रसोईया को मार दी, उसकी गर्दन कट गई, मर गया। मर कर के व्यंतर बना। अब अपने अवध ज्ञान से विचार करता है, मैं कहाँ से आया हूँ। तुरंत पता चल गया, अरे मैं तो चक्रवर्ती का रसोईया था और इस तरह से उसने मुझे मारा।
अब देखता हूँ, मैं बदला लूँगा। बदला लेने के भाव मिथ्या दृष्टि के अंदर आता है, सम्य दृष्टि के अंदर नहीं आता है। सम्य दृष्टि बदला नहीं लेता है, सामने वाले को बदल देता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि बदल देता है और मिथ्या दृष्टि बदला लेता है। उसने कहा मैं बदला लूँगा और गया, बहुत सुंदर फल चक्रवर्ती की स्टेज पर चढ़ा दिए। गुरु भगवान को, राजाधिराज को प्रणाम हो। और चक्रवर्ती ने खाए, और ऐसे फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। दूसरे दिन फिर लाके चढ़ा दिए, फिर खाए। तीसरे दिन लाके फिर चढ़ा दिए, फिर खाए। तो अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, ऐसे इनका स्वाद, इनकी गंध, इनकी रस, सब कुछ विलक्षण है। ऐसे फल नहीं खाए। रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, भाई तुम कहाँ से लाते हो ये फल? स्वामिन राजाधिराज, मेरा बहुत बड़ा बगीचा है, इससे भी अच्छे अच्छे फल मेरे बगीचे में लगे हैं, बहुत लगे मन माने। आपसे निवेदन है, आप पधारिए, आप खाइए और जितने चाहें ले आइए। विषयों का जो लोलपी होता है ना, उसकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता, काम नहीं करता है। वो मन होते हुए भी असैनी की तरह होता है। आप सब भी सुन लीजिए, जो जिनवाणी और न धरत है, सैनी होके असैनी है। अपने आप को मनुष्य मत समझना। यदि प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं है, क्लास में आने की इच्छा नहीं है, तो अपने आप को सैनी भी नहीं मानना। पंचेंद्रिय मनुष्य मानना तो दूर की बात है। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद बोलते हैं, जो जिनवाणी और न धरे सो सैनी होके असैनी का जीवन जी रहे हैं ये सब। जो जिनवाणी नहीं पढ़ते, सुनते, प्रवचन नहीं सुनते हैं, वे पंचेंद्रिय मान रहे हैं भ्रम से अपने आप को, लेकिन असैनी की पर्याय में जी रहे हैं। और असैनी भी नहीं, सुनो, प्रवचन नहीं सुन रहे तो भी चार इंद्रिय की पर्याय में है, उनके कान होते हुए भी नहीं है। और बे यदि देवशास्त्रु के दर्शन नहीं कर रहे, यहाँ तो भगवान के दर्शन कर गए, अब ऊपर कौन जाए महाराज की बात दर्शन करने? तो बे समझ लो कि ना भगवान के दर्शन कर रहे ना गुरु के कर रहे। क्यों? प्रभु ने ही कहा है। अभी आपने बोला, ये संचालक महोदय पूजन कराने वाले बोल रहे थे ना, गुरु की महिमा बरनी न जाए। अभी बोला ना, गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा गुरु का स्थान है। सुनो, हम बताते आगम के प्रमाण के साथ में। ये नहीं समझ लेना कि वो किसी जैनेतर ने लिखा हुआ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, परमात्मा सिद्ध है। ये जैनों ने अकेले, जैनेतरों ने नहीं लिखा अकेला, जैनागम में भी लिखा है। मैं बताता हूँ कि प्रभु से भी बड़े हैं गुरु। कैसे बड़े हैं? आज से लगभग 2000 साल पुराना ग्रंथ है भगवती आराधना, शिव कोटि आचार्य महाराज ने लिखा है, आपके यहाँ होगा शायद, उसकी देख लेना, गाथा नंबर 324। उसमें लिखा आचार्य शिव कोटि महाराज ने, जिन सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गदा तिविहेण शुद्ध महिणा सभ्य अभी पुया हंती। जिसने साधु का आहार विहार निहार करा दिया, ध्यान अध्ययन करा दिया, साधु की ध्यान अध्ययन में, रत्नात्रय के पालन में किसी भी रूप में सहयोग किया है, उसने जिन सिद्ध साधु माने अरिहंत सिद्ध आचार्य पद साधु और धर्म यानी नव देवता, अतीत अनागत वर्तमान गता, तीनों कालों के नव देवताओं की उनने सबकी पूजा कर ली। सब भी अभी पुया होंती लिख देख लेना गाथा में, कुल का 324 नंबर गाथा में लिखा। क्या लिखा? जिसने साधु की किसी भी रूप में सेवा कर ली है, सहयोग किया है, उनके रत्नात्रय के पालन में उसने त्रिकालवर्ती नव देवताओं की पूजा कर ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो त्रिकालवर्ती नव देवताओं से भी बड़े हैं, तभी तो उनकी पूजा का फल मिल रहा है। ये महत्व है। पंचम काल में साधु न बन पाओ तो साधु की सेवा करके, ओम नमः। पंचम काल में साधु न बन पाओ तो साधु की सेवा करके अवश्य अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षेपसम कर लेना, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेना, अपने तन बंधन को सार्थक कर लेना। बंधु स्थिति ये है, आज व्यक्ति देखो, सतेषु जायते सूरा सत्ता सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु दाता स्यात् बनवा। 100 लोगों में एक पहलवान होता है, सतेषु जायते सूरा, 100 में एक पहलवान, सहस्रेषु च पंडिता, हजारों में एक पंडित होता है।
वक्ता 10 सहस्रेशु 10,000 लोगों में एक आगम के अनुरूप बोलने वाला वक्ता होता है। ऐसे फटाटोप संचालन करना तो कोई भी कर सकता है। आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग तो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। मैं बता रहा हूँ कि आगम पल्लवग्राही पंडित होना अलग चीज़ है और डीपली नॉलेज होना अलग चीज़ है। बाल की खाल निकाल करके वस्तु स्वरूप को समझाना अलग चीज़ है। हजारों में एक पंडित होता है और 10,000 में एक वक्ता होता है। उसमें भी दाता हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक लड़की को, बालिका को देखा नरसिंहपुर में, कोई परिचय नहीं, कोई मैंने उपकार नहीं किया, लेकिन दूसरों से भले जो भी सुना हो हम लोग के बारे में, पहले दिन एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स ले आई, महाराज जी कोई काम में आ जाए तो ले लेना रखी। दूसरे दिन कोई तेल ले आएगी, तीसरे दिन कोई अमृत धारा ले आएगी, चौथे दिन पैड ले आए, पाँचवें दिन डायरी ले आए, तो कभी शीश तो कभी पेन तो कभी कितनी 50 चीज़ें, गला सर्दी खांसी होगी तो भाप का पाठ ले आए, कहीं थैली सेकने की, कितनी चीज़ें बताऊँ मैं। मैंने जो 200 ग्रंथ पढ़ करके जो चीज़ नहीं सीख पाई थी कि साधुओं के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसी सेवा भक्ति वैयावृत्ति होना चाहिए, उस लड़की से सीखा मैंने कि ऐसा उदारता होनी चाहिए। क्या दे दिया, मान लो 10-5 हज़ार का भी सामान ला के दिया होगा 5 महीने में, साधु का आशीर्वाद तो अरबों खरबों से ज़्यादा कीमती मिल गया उसको। मेरे हृदय से निकलने लगा, ये स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसका कल्याण हो जाए, उसको आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे उदार, ऐसे सहयोग सेवा वैयावृत्ति करने मैंने सीखा। ये कहलाती है भैया साधु की सेवा, साधु समाधि, ये कहलाती है वैयावृत्ति, ये कहलाती गुरु भक्ति। मुझे शास्त्रों से समझ में नहीं आया था, उस बालिका से सीखा। मैंने जिनका उपकार भी किया, जो घर मतलब संबंधी हों, शिष्य हों, ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं पूछा। मुझे कुछ चाहिए नहीं है, लाना भी नहीं, लेंगा भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, नहीं डर जाओ, लाना भी नहीं। मैं तो बस छोड़े आया पहले उसी समय से कि मुझे लेना नहीं किसी से, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसी उदारता, ऐसी और आजीविका उतनी नहीं। करोड़ों अरबपति खरबपति भी देखे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि महाराज जी किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ मेरा लग जाए तो मैं धन्य धन्य कृतकृत हो जाऊँ। डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में पूछ करके रख दिया हो, क्या लग सकता है, क्या लगता है। अद्भुत बालिका, साधु संगति की थी तो उसे पता था, सेवा की थी आरिकाओं की तो पता था कि क्या लगता है, क्या लग सकता है। हमको नहीं लाना, लेकिन आगे जरूर मैं बोल रहा हूँ, कोई साधु संत त्यागी वृत्ति आया तो उदारता से सहयोग कर देना। उनका जो छठा हिस्सा तपस्या का मिलेगा और छठा हिस्सा आपको पूरी वैयावृत्ति करने से जो पुण्य मिलेगा वो अद्वितीय होगा। कुबेर का भंडार भरेगा, कभी कम नहीं होगा आपका, कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए समय आपका होगा। बहुत सारी बातें करना है, आपको कुछ समझ में आया है तो आप ढंग से समय पर आकर के यहाँ सुबह 6:30 बजे से पूज्य निर्दोष जी महाराज आप जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाएंगे। नरसिंहपुर में 5 महीने में मात्र 6 ढाला पढ़ाई, 2 ढाल पढ़ाई 6 ढाला की। इतना विषय उन्होंने दिया जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना है, कैसे ढंग से मरना है। आप, मैंने एक बात बताई ना, अभी आप सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं, क्लास और प्रवचन सुन लिए, तो इसी स्थान पर, इसी कंडीशन में आप राय के दाने बराबर कर्म का बंद करेंगे। ज्ञान से और अज्ञान से इतना अंतर पड़ता है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय की नियमितता सबसे अच्छी नीति है। वो व्यक्ति बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ साधक है, बहुत संयमी है, संतुलित है, मैंने अपने आप को उसने अपने बहुत नियमित संयमित किया है। जो व्यक्ति हर समय हर काम समय पे कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, किसी भी डॉक्टर के यहाँ, किसी भी ऑफिस में, जब आप समय से पहले पहुँच सकते हैं तो धर्म स्थान पर लेट क्यों आना। मतलब इसका ये है कि आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, जैसी उत्कंठा होना चाहिए, ज्ञान अर्जन की ललक होना चाहिए, वो नहीं है। थोड़ा बहुत जो शुरू की मंगलाचरण है सही, तो अंगल बात की स्तुति, जिनवाणी स्तुति सही, पहुँच तो गए नहीं। यदि आप संयमी हैं, विवेकी हैं, समझदार हैं, तो एक अक्षर भी नहीं निकलना चाहिए। पता नहीं कौन सा अक्षर शब्द निकल जाए और वही मेरे कल्याण में निमित्त बन जाए। ज्ञानियों के एक एक शब्द में रहस्य होता है। इसलिए
इसलिए हमारा आप सबसे यही कहना है कि जितने दिन का योग है आप ये मत समझ लेना कि 13 महीने का निवेदन कर दिया गया है, सो महाराज जी 13 महीने रुकने वाले हैं, सो अब ले लेंगे फुर्सत से समय। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी जाना हो सकता है। आप जितने दिन हैं यहाँ लाभ ले लीजिए, इसमें आपका भला है। लाखों करोड़ों आप कमाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ जो मिलेगा वो अमूल्य होगा। जो आपके इस जीवन में भी देखो, आपने 2 पंक्तियाँ पढ़ी हैं ना, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहो ना सुख संसार में। जिसके पास दाम नहीं है वो उसके बिना दुखी है, और जिसके पास धन है वो तृष्णा की वजह से सुखी है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है ना। एक बात, ये दुखमय काल है, इसका मतलब है सब दुखी रहेंगे तन मन धन से। दूसरी बात, तीसरी बात, अवसर अपनी काल है, होंडा अवसर अपनी काल है। यहाँ पर अच्छाइयों की कमी होगी, बुराइयाँ बढ़ेगी। इसके बाद भी हम आपको इसी पर्याय में, इसी स्थिति में सुखी होने की टेक्निक बताएंगे, मेरे पास है। सीखना है आप लोगों को। एक मिनट में सबसे पहले तो आप इस सुरक्षा कवच अवश्य सीख लें, बाकी चीज़ें तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले सुबह जब उठें आप लोग, हानि से बचना है, स्वास्थ्य की हानि से, तन मन धन की हानि से बचना है। तो आप सबसे पहले जैसे ही नींद खुलती, मान लो आप ऐसे लेटे हुए हैं। जब ऐसे लेटे होंगे तो स्वाभाविक है कि ये वाला सूर्य स्वर चल रहा होगा दाएं हाथ तरफ का, राइट हैंड साइड का ये स्वर चल रहा होगा। और यदि मान लो ये चल रहा है तो आप थोड़ा इसको कबट को ऐसा वो बदल लीजिए, लेटे लेटे ही लुढ़क जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ये चल रहा है तो अब इसको ऐसा रखिए हाथ को, और श्वास अंदर लेते हुए मन में ओम नमः सिद्धिव्य बोलते हुए उठ जाइए। बैठ गए, उठ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद में अब आप क्या करेंगे, ऐसे हाथ फैलाएंगे। अभी भी आप सुरक्षा कवच बनाइए, सब लोग हाथ फैलाइए। 24 घंटे के लिए बना रहे हैं अपन। मन में सांस अंदर लीजिए और नमो अरिहंताणम बोलिए, मुंह नहीं खोलना है। सांस अंदर लिया आपने, नमो अरिहंताणम बोला। अब आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के अरिहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा जो आ गई है, उससे अपने माथे को कवर्ड कर लीजिए। इस तरह करिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद सांस छोड़िए, नॉर्मल हो जाइए। फिर सहज भाव से हथेलियाँ फैलाइए। फिर श्वास अंदर लीजिए, मन में नमो सिद्धाणम बोलिए। 3 लोग 3 काल की सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथ में आ चुकी है। अब पूरे चेहरे को कवर्ड कर लीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास इसके बाद छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल हो जाइए। फिर हाथ फैलाइए, मन में श्वास अंदर लेते हुए नमो आयरियाणम बोलेंगे। 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में, इससे पूरे शरीर से को कवर कर लीजिए, शेप कर लीजिए, और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दिए। फिर श्वास छोड़ दीजिए। पुनः नॉर्मल होकर के श्वास अंदर लेंगे, मन में बोलेंगे नमो अज्जयाणम। 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथ में है। 4 शस्त्र लेस बॉडी गार्ड आपके पास है। इनको 2 को आगे यहाँ खड़ा कर दीजिए, शस्त्र लेकर 2 बॉडी गार्ड यहाँ खड़े हो गए। 2 को यहाँ पीछे खड़े कर दीजिए, निगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल होने के बाद में पुनः हाथ फैलाइए, नमो सांस अंदर लेते हुए मन में बोलेंगे नमो लोए सब साहोड़म। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीला रंग भी माना जाता है, काला रंग भी माना जाता है, अपन दोनों मान लेते हैं। दोनों कलर की कुल ऊर्जा आपके हाथ में है। इससे आप जमीन में टेकिए, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाइए, आपके शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन गई है। नीचे से आप सेफ सुरक्षित हो गए हैं। श्वास छोड़ दीजिए। इसके बाद पुनः नॉर्मल होने के बाद में देखिए, ये स्वर चल रहा है तो इस हाथ से, और ये वाला स्वर चल रहा है तो इस हाथ से। आप ऐसा उल्टा हाथ लगाएंगे, श्वास जोर से बाहर फेंकेंगे तो पता चल जाए कौन सी नाक से श्वास आ रही जा रही है। तो इससे आ रही है मान ले, तो इस तरह आप श्वास अंदर लीजिए और अपने शरीर के चारों ओर 3 परकोटे बना लीजिए वज्र के। ऐसो पंचणमो याड़म मन में बोलते जाइए, ऐसो पंचणमो यारो शब पाप प्रणाशलो मंगलाणम च सब्बेशम पड़मम होई मंगलम। ये आपकी बॉडी 24 घंटे के लिए सेफ सुरक्षित हो गई। कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। आपको कोई नजर नहीं लगेगी। अच्छे से एकाग्रता से, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से बनाना है। यदि आप और चाहते तो 3 बार भी बना सकते हैं, दिन में 3 बार भी बना सकते हैं, एक बार 3-3 बार बना करके भी दिन में 3 बार बना सकते हैं। जैसी आप आवश्यकता समझें, अनुकूलता समझें, बना सकते हैं। महामंत्र की महिमा सुनना है, आपको जनरल प्रवचन सुनना है, आर्ट ऑफ लिविंग सुनना है। बोलो क्या सुनना है? नमोकार मंत्र सुनना है महिमा।
तो एक टाइम हम सुनाएंगे महामंत्र की महिमा, दूसरी बार में आज महाराज श्री सुनाएंगे आपको आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। वो क्लास होगी 6:30 से 7:15। और हमारी क्लास में ये महामंत्र सुनना चाहेंगे तो जितने दिन, एक दिन कहोगे तो एक दिन में सुना के हम विषय बदल देंगे, या चाहेंगे तो 1 महीने सुनाएंगे, जैसे जितना कहोगे। लेकिन महामंत्र की महिमा बचना तीत है। आप अभी मैंने चैलेंज दिया है, किसी को नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता। मैं जब बताऊंगा इसके बाद पूछूंगा, बोलो आता था आपको, तो आप खुद ही कहोगे नहीं महाराज जी हमें नहीं आता था। अभी आपने जिन धर्म कैसे कहते हैं बताया नहीं है। नव देवता की पूजा करते 50 साल हो गए हैं। हम बता देते हैं, बता दें। अहिंसा परमो धर्मः, ये है जिन धर्म। इस अहिंसा परमो धर्म की रक्षा के लिए ही श्रावक लोग अष्टमूल गुण धारण करते हैं। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए 5 व्रत धारण करते हैं। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए 12 व्रत लेते हैं। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए 11 प्रतिमा लेते हैं। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए 22 परिशा सहते हैं, 12 तप करते हैं, 18,000 शील के व्रतों गुणों को पालते हैं, 84 लाखोत्तर गुणों की साधना आराधना करते हैं। ये सब अहिंसा के लिए। जो कुछ भी आप अभिषेक पूजा दान पुण्य जो कुछ करते हैं सब अहिंसा के लिए किया जाता है। उसके 2 भेद हैं, द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा। विस्तार से बताया जाएगा। अभी समय हो गया है। कितने बजे से प्रवचन का समय है? 8:30 से 9:30 प्रवचन का, तो पूजन के लिए उसके पहले शुरू करनी पड़ेगी ना। 8:15 से 8:30 पूजा होगी, फिर 8:30 से 9:30 प्रवचन होगा। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पंक्ति को याद रखिए। समय की नियमितता सबसे अच्छी नीति है। सारे काम यदि समय से आप करने लग जाएंगे, एक ज़िंदगी में 100 ज़िंदगी बराबर काम कर लेंगे। इसलिए हर समय से जो काम कर सकता है वो बहुत अच्छा आदमी, इंसान है, धर्मात्मा है, साधक है। जिसके उठने बैठने का, खाने पीने का, किसी भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं है, वो तो मनुष्य ही नहीं जानवर है, जानवर ही नहीं मांसाहारी अनिमादा राक्षस है। इसलिए अपने सारे कमियों को समय पर करने की कोशिश करें। हाँ, दोपहर में भी 1:30 बजे से हम लोग स्वाध्याय करेंगे। जो भी लोग आना चाहते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियाँ सब आ सकते हैं। 1:30 से 3 भी स्वाध्याय चलेगा। 3 से 4 चाहे यदि ज़्यादा संख्या होगी तो यहाँ पे दोपहर में क्लास लगेगी। जो पढ़ना चाहें आप, यदि मेरे ऊपर छोड़ते हैं तो आपका कल्याण होगा, भला होगा, जिससे ज्ञान वृद्धि होगी, चरित्र सुधार होगा, आचार विचार सुधरेगा, वही चीज़ सुधारी जाएगी। आप ये कभी मत पूछना कि महाराज क्या पढ़ा रहा है। अब ये पूछना कि कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि आप 6 डाला भी रख देंगे तो पढ़ाने वाले ने जो धवला जय धवला महाधवला भी पढ़ा है, आपकी योग्यता के अनुसार आपकी भाषा में वो भी समझा देंगे। ग्रंथ कुछ भी रखा हो, आप पहला जो पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, पहला दूसरा भाग, वो भी रख देंगे, तब भी हमने जितने 200 ग्रंथ पढ़े हैं उन सबका सार निचोड़ निकाल करके आपको सुनाएंगे। हमें तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। आपकी योग्यता कितनी है मैंने पढ़ ली, आप कितने गहरे पानी में हैं। इसलिए ये नहीं पूछना क्या पढ़ा रहा है, ये पूछना कौन पढ़ा रहा है। वो साधक अपना सारा ज्ञान अनुभव सब कुछ आपको देगा। इसलिए 1:30 से 3 भी हम लोग का स्वाध्याय चलेगा, उसमें भी आप आ सकते हैं। 3 से 4 मुख्य रूप से यहाँ पर सबके लिए है क्लास। और फिर इसके बाद में 6:30 6:15 से 6:30 है देववंदन आचार्य भक्ति के बाद, है ना। यहाँ पर लगभग 6:15 से 6:30 बजे से पौन घंटे जैसा होगा। दिन बड़ा होता जाएगा तो उस हिसाब से बढ़ा लेंगे। 7:15 7:30 तक 1 घंटे, उसमें भी जितना ज़्यादा आप सब काम ग्रहण कर दीजिए। मेरी एक ही बात मान लीजिए, साधु समागम का पूरा लाभ लीजिए। आप ये मान के चलेंगे मैंने करोड़ों अरबों रुपयों से भी ज़्यादा कमाई कर ली है, साधुओं का यदि लाभ ले लिया है। और यही मेरी भैयावृत्ति है कि आप क्लास में आते हैं, प्रवचन में आते हैं, हर दिन आते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी भैयावृत्ति है। और भैयावृत्ति करना चाहते हैं तो पहले मैं सिखाऊंगा फिर कराऊंगा। अभी भैयावृत्ति का टाइम नहीं पूछना, आपको क्लास में प्रवचन में आना है, ये गुरु आज्ञा को मानना है। जा वाणी के ज्ञान ते